Hey guys, welcome to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this videos we will discuss 20 mark question infant mortality rate. Now let's start infant mortality rate. infant mortality rate को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्फेंट बोलते किसको है। इन्फेंट हम उसे कहते हैं ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के होते हैं, उसको हम इन्फेंट कहेंगे। नाउ इन्फेंट मोटेलिटी रेट को समझने के लिए हम एक छोटे से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ द इन्फेंट डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ द लाइफ बर्थ इन अ सेम ईयर इन 2000। कितने बच्चों की, कितने इन्फेंट की डेथ हुई 1 साल में और कितने बच्चे जो है सेम ईयर में जो है वो लाइफ कर गए हैं। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगर हम फैक्टर इफेक्ट की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी पे एक्ट करते हैं, तो हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इन अ कॉम्बिनेशन। बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो अफेक्ट होता है। नाउ जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे दे आर क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको हम एक छोटे से निमोनिक से लर्न रखेंगे। ऑसम, O फॉर ऑर्डर, W फॉर वेट, S फॉर स्पेसिंग, M फॉर मदर एज। तो हम इसमें देखेंगे कि बर्थ ऑर्डर क्या होता है, बर्थ वेट, बर्थ स्पेसिंग, मदर एज, ये जो फैक्टर्स है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ वेट। बर्थ वेट इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इन्फेंट एंड प्री नेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जो बर्थ वेट है ये मेजर फैक्टर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। Now babies of the lower birth rate under 2.5 kg and high birth rate over 4 kg are at special risk. इट्स मेन, इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे 2.5 kg से अंडर वेट होते हैं एंड हाई बर्थ रेट इट्स मेन 4 kg, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल रिस्क पर होते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि लो बर्थ वेट किस वजह से होता है, इसका मेन कॉज क्या है, तो कॉज ऑफ द लो बर्थ वेट इज़ पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन। मदर न्यूट्रिशन अगर पुअर होगी, मदर माल नरिश्ड होगी, तो बेबी जो होते हैं वो ऑब्वियसली अंडर वेट होंगे, बर्थ वेट जो होता है उनका बहुत कम होगा। नाउ सेकेंड, एज ऑफ द मदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर द ग्रेटर व्हेन द मदर इज़ आइदर वेरी यंग और रिलेटिवली ओल्डर। अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना वो बहुत हाई होता है कब, जब मदर जो होती है बहुत यंग होगी, फॉर एग्जांपल बिलो 90 ईयर्स, या फिर मदर की जो है वो बहुत एज रहेगी ओवर 30 ईयर्स। बर्थ ऑर्डर, द हाइएस्ट मोर्टेलिटी इज़ फाउंड इज़ अमंगेस्ट फर्स्ट बॉर्न एंड द लोवेस्ट अमंग द सेकेंड वन। अब देखो बर्थ ऑर्डर में हम देखेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कब हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड बेबी के। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट जो बेबी होता है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन। नाउ रिस्क ऑफ द इन्फेंट आफ्टर द थर्ड बर्थ। ठीक है, थर्ड बर्थ के बाद जो बच्चू होता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है उसमें हाई होगी। फेट ऑफ द फिफ्थ एंड लेटर चाइल्ड आर ऑलवेज वर्स्ट। अगर हम देखें तो 5वीं डिलीवरी के बाद जो बच्चू होते हैं वो ऑलवेज जो होते हैं हाई रिस्क पर होते हैं, ऑलवेज जो है वर्स्ट होते हैं, वहाँ पे सिचुएशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ बर्थ स्पेसिंग, रिपीटेड प्रेगनेंसी हैव अ ग्रेट चांस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम देखेंगे तो अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी हुई तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। दे कॉज माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया इन द मदर, अगेन प्रीडिस्पोज टू लोअर बर्थ वेट विच रिजल्ट इन द हायर इन्फेंट डेथ। अगर हम देखें अब रिपीटेड प्रेगनेंसी है, इसकी वजह से कैसा होता है, मदर जो होती है माल नरिश्ड होती है, अनेमिक होती है, जिसकी वजह से वो फिर से अगेन जो है वो लो बर्थ वेट बेबी जो होता है वो बॉर्न होता है, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, इन्फेंट डेथ के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
Now, high fertility. Fertility is one of the most important factor that influence infant mortality. अगर हम देखें तो अगर fertility rate जो होती है वो high होगी तो infant mortality rate जो होती है वो भी high होगी. Infertility high, so the infant mortality rates become high. नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये जो हमारे पहले थे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे. अब सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इज़ अ सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस. अगर हम देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है हाई होती है. ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो होती है इन्फेंट पे एक्ट करती है. फॉर एग्जांपल अगर देखें स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर हाईएस्ट इन द स्लम एंड लोएस्ट इन द रिचर रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़. अगर इस हिसाब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो हाई होता है इन स्लम एरियाज़ में और कम होता है रिचर रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़ में. नाउ ये था हमारा इकोनॉमिकल. नाउ थर्ड वन इज़ कल्चर एंड सोशल फैक्टर. कल्चर एंड सोशल फैक्टर में हम सबसे पहला फैक्टर देखेंगे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे अफेक्ट करता है. इन्फेंट हेल्थ इज़ रिलेटेड टू द ब्रेस्ट फीडिंग because of the nutritional content and the natural immunizing agent contained in a breast milk. अब देखो इन्फेंट हेल्थ बच्चों की जो हेल्थ होती है वो रिलेट करती है ब्रेस्ट फीड पे. ओके क्योंकि जो मदर का जो मिल्क होता है जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें मतलब नेचुरल इम्यूनाइजिंग पावर होती है. उसमें नेचुरल इतने एजेंट्स होते हैं न्यूट्रिशनल एजेंट इतने होते हैं कि ये बच्चों को मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होता है. अब अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू बॉटल फीड इन्फेंट तो नाउ अर्ली वीनिंग एंड द बॉटल फीड इन्फेंट लिविंग अंडर पुअर हाइजीनिक कंडीशन आर मोर प्रोन टू डाई देन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स लिविंग अंडर द सेम कंडीशन. अगर हम देखें जो बच्चे जो है जिनको बहुत जल्दी ही ऊपर से मतलब हम फीड के लिए स्टार्ट कर देते हैं काउ मिल्क्स एंड ऑल या फिर जो बॉटल फीड इन्फेंट्स होते हैं ये जो होते हैं ये काफ़ी मतलब इनका लिविंग जो होती है बहुत पुअर होती है पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होते हैं. इसलिए ये बहुत मतलब इसमें मोर पॉसिबल है कि ये बच्चे जो है वो डाई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीड इन्फेंट. बिकॉज जो ब्रेस्ट फीड इन्फेंट होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं. जैसे कि हमने देखा कि जो ब्रेस्ट मिल्क होते हैं उसमें नेचुरल इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती है. नाउ अर्ली मैरिजेस की अगर हम बात करें द बेबी ऑफ द टीन एज मदर हैज़ द हाईएस्ट रिस्क फॉर द न्यूनेटल एंड पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी. अगर टीन एज मदर होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उस टाइम पे बहुत हाई रहेगा. नाउ सेक्स ऑफ द चाइल्ड. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया फीमेल इन्फेंट रिसीव फॉर लेस अटेंशन देन मेल्स. अगर हम इंडिया के कुछ इलाकों की बात करें तो जो फीमेल इन्फेंट्स होते हैं जो फीमेल बच्चू होती है फीमेल जो बच्चा होता है उसको बहुत ही लेस अटेंशन मिलता है अपनी फैमिली से एज़ कम्पेयर टू मेल. जिसकी वजह से अभी अगर स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे तो फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ हायर देन द मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी. इसकी वजह यह है कि जो फीमेल इन्फेंट्स रहती है उसको बहुत लेस अटेंशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल. इसीलिए अगर हम देखें तो फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी. नाउ मैटरनल एजुकेशन की अगर हम बात करें इलिटरेसी इज़ द ग्रेटेस्ट बैरियर टू एनी इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ कंडीशन. अगर मदर जो है वो एजुकेटेड नहीं है तो ये एक ग्रेटेस्ट बैरियर है कोई भी मतलब टू एनी इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ कंडीशन. नाउ ब्रोकन फैमिलीज़. इन्फेंट मोर्टेलिटी टेंड्स टू बी हायर वेर द मदर और फादर हैज़ डाई और सेपरेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये हाई रहेगी कब जब मदर और फादर जो है या तो डेथ हो गई है उनकी या फिर दोनों सेपरेट हो गए हैं. नाउ
द इंडिजीनियस दाई। तो कैसा है इसमें, द अनट्रेंड मिडवाइफ इज़ अ ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो, अनट्रेंड मिडवाइफ का मतलब होता है जो अनट्रेंड नर्सेज होती है, उसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो हाई होता है। अगर हम देखें किस वजह से, तो शी इज़ यूजुअली इलिटरेट पर्सन डिवोट ऑफ ऑल द नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ हाइजीन। अभी अगर वो इलिटरेट है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, तो उसको ये नॉलेज भी नहीं है कि हाइजीन वगैरह के रूल्स क्या है, उसको कैसे मेंटेन रखना है। अगर हम देखें, हर अनहाइजीनिक डिलीवरी प्रैक्टिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगर अनहाइजीनिक डिलीवरी रही, इससे इन्फेंट पे बहुत ज़्यादा असर होगा, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई होगी। नाउ, bad environmental sanitation. Infants are highly susceptible to the bad environmental sanitation. Lack of the safe water supply, poor housing condition, bad drainage, overcrowding and insects breeding all increases the risk of infant mortality. ये था पार्ट 1। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि क्या ये कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस वजह से अफेक्ट होती है तो हम प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।